हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस एक कंप्लीट स्टोरी की तरह समझेंगे। इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो है 8 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है वल्ली, जिसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस है और बहुत इंडिपेंडेंस रहती है। उसकी एक छोटी सी विश थी कि वो बस में बैठकर टाउन तक जाए और टाउन देखे, लेकिन ये सिंपल सी बस राइड उसकी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस बन जाती है जो उसे बहुत कुछ सिखा देता है। तो चलिए बिना किसी एक्स्ट्रा टॉपिक के डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बल्ली एक छोटे से विलेज में अपनी मदर के साथ रहती थी। उसका घर एक ऐसी रोड के पास था जहाँ से बस रेगुलरली टाउन के लिए जाती थी। वल्ली रोज उस बस को देखा करती और सोचा करती कि मैं भी इस बस में बैठ के एक बार टाउन जाऊं। जैसे ही बस उसके घर के पास से गुजरती, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती। उस बस का ब्राइट अपीयरेंस, उसमें बैठने वाले पैसेंजर्स और रोड पर उसकी मूवमेंट वल्ली को बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। धीरे धीरे उसके माइंड में एक स्ट्रांग डिज़ायर डेवलप हो गई। अब ये उसकी स्ट्रांग डिज़ायर क्या थी? वल्ली सोचने लगी कि एक दिन वो भी इस बस में बैठकर टाउन जाएगी। लेकिन वल्ली सिर्फ ड्रीम देखने वाली गर्ल नहीं थी, वो बहुत ऑब्जर्वेंट थी। उसने बस के बारे में छोटी-छोटी डिटेल्स नोटिस करनी स्टार्ट कर दी थी। वो देखती कि बस किस टाइम विलेज से टाउन जाती है और किस टाइम वापस आती है। उसने पैसेंजर से इन्फॉर्मेशन लेकर ये भी पता कर लिया कि टाउन तक का कितना फेयर था। उसे पता चला कि वन वे जर्नी के लिए 30 पैसे लगते हैं और वास्को टाउन तक पहुंचने में अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं। वल्ली ने डिसाइड किया कि वो टाउन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगी। वो बस से टाउन जाएगी और फिर उसी बस से वापस आ जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे। बल्ली के पास अपने खुद के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने धीरे धीरे पैसे सेव करने स्टार्ट किए। उसने अपनी छोटी छोटी विशेस को कंट्रोल किया। जो चीज़ें नॉर्मली वो खरीदना चाहती थी उन्हें अवॉइड करके उसने अपने बस राइड के लिए पैसे बचाए। फाइनली एक दिन उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। एक आफ्टरनून जब बल्ली की मदर घर में रेस्ट कर रही थी, वल्ली क्वाइटली घर से निकली और बस स्टॉप की तरफ चली गई। उसके अंदर एक्साइटमेंट भी बहुत थी और कॉन्फिडेंस भी। कुछ ही देर में बस आ गई। वल्ली ने बस को रुकते हुए देखा और बिना किसी हेजिटेशन के बस में चढ़ गई। बस कंडक्टर ने जब एक छोटी सी गर्ल को अकेले बस में चढ़ते देखा तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसने फ्रेंडली वे में बल्ली से बात की और उसे मजाक में मैडम कह दिया। बल्ली को कंडक्टर के ये वे ऑफ टॉकिंग इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस बनी रही। वो किसी ग्रोन अप पैसेंजर की तरह बिहेव करना चाहती थी। कंडक्टर ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वल्ली ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो खुद मैनेज कर सकती है। फिर बल्ली विंडो के पास एक सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस मूव हुई, बल्ली की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। वो विंडो से बाहर देखने लगी। रोड, ग्रीन फील्ड्स, ट्रीज, हाउसेस और विलेज के चेंजिंग सीनरी उसके लिए एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था। बल्ली ने पहले अपने विलेज के बाहर की दुनिया को इतना क्लोजली नहीं देखा था। अब वो बस की विंडो से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसे हर चीज़ फैसिनेटिंग लग रही थी। कभी वो रोड को देखती, कभी फील्ड्स को और कभी पासिंग व्हीकल्स को। जर्नी के दौरान एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ। रोड पर एक काऊ बस के सामने आ गई। काऊ बहुत फास्ट रन कर रही थी और बस के साथ-साथ रोड पर मूव कर रही थी। ये सीन देखकर बल्ली को बहुत मज़ा आया। वो काऊ को देखकर एक्साइटमेंट हो गई और उस मोमेंट को एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद बस टाउन पहुंच गई। बल्ली के लिए ये उसकी डेस्टिनेशन थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बल्ली का एक्चुअल पर्पस टाउन में शॉपिंग करना, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस को देखना नहीं था। उसके ड्रीम सिर्फ बस राइड एक्सपीरियंस था। इसलिए जब बस टाउन पहुंची, बल्ली बस से नहीं उतरी और उसने कंडक्टर को बताया कि वो इसी बस से वापस जाएगी। कंडक्टर को ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, लेकिन बल्ली अपने डिसीजन को लेकर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट थी।
उसने अपने रिटर्न टिकट के लिए पैसे दिए और बस में ही बैठी रही। कुछ टाइम बाद बस वापस विलेज की तरफ चल पड़ी। अब वली रिटर्न जर्नी एंजॉय कर रही थी, लेकिन इस बार उसका मूड पहले जैसा नहीं था। जब बस उसी रोड से वापस आ रही थी, बल्ली ने विंडो से बाहर देखा। उसने वही काऊ देखी जो उसने कुछ देर पहले रोड पर रनिंग और प्लेफुल कंडीशन में देखी थी। लेकिन अब वो काऊ रोड के साइड में मोशनलेस पड़ी थी। मीन्स जो हमारी काऊ थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो रोड पर पड़ी थी। एक्चुअली उस काऊ की डेथ हो चुकी थी। बल्ली के लिए ये सीन बहुत शॉकिंग था। कुछ देर पहले जो काऊ उसे फनी और एनर्जेटिक लग रही थी, अब वो बिल्कुल स्टिल थी। मीन्स जो काऊ थी वो अब बिल्कुल चल नहीं रही थी, बिल्कुल एक जगह स्टिल थी। कहने का मतलब यही है, जो वो काऊ थी उसकी डेथ हो चुकी थी। बल्ली की स्माइल डिसअपियरिंग हो गई। उसके माइंड में एक सीरियस थॉट आया। उस मोमेंट ने उसकी एक्साइटमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उसने रियलाइज़ किया कि लाइफ में हर मोमेंट सेम नहीं होता। हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों लाइफ का पार्ट होता है। बस फाइनली विलेज में वापस पहुंच गई। वल्ली क्वाइटली बस से उतरकर अपने घर की तरफ चली गई। जब वो घर पहुंची, उसकी मदर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वल्ली सीक्रेटली बस राइड पर गई थी। वल्ली चुपचाप घर में आ गई और अपनी मदर के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी मदर अपनी आंट के साथ बात करने लगी। वो दोनों अपनी नॉर्मल फैमिली कन्वर्सेशन में बिजी थी। बल्ली उनकी बातें क्वाइटली सुन रही थी। उसके फेस पर एक सबटल स्माइल थी, क्योंकि उसके पास अपने एक सीक्रेट एडवेंचर था जिसके बारे में उसकी मदर को कुछ पता नहीं था। लेकिन बल्ली के लिए वो बस राइड सिर्फ एक जर्नी नहीं थी। उसने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया, अपने ड्रीम को कंप्लीट किया, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया और एक न्यू वर्ल्ड का एक्सपीरियंस किया। लेकिन उस जर्नी का एंड में उसने लाइफ की एक इम्पोर्टेंट रियलिटी भी एक्सपीरियंस की। एक छोटी सी बस राइड ने बल्ली को एक्साइटमेंट के साथ साथ मैच्योरिटी का भी एक लेसन दे दिया। और इसी तरह बल्ली की वो मेमोरेबल जर्नी कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, मैडम राइट्स द बस की स्टोरी हमें बताती है कि क्यूरियोसिटी हमें नए एक्सपीरियंस तक ले जा सकती है। कॉन्फिडेंस हमें अपने डिसीजंस लेने की स्ट्रेंथ देता है और लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें धीरे धीरे मैच्योर बनाते हैं। बल्ली छोटी थी, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग था। उसकी बस राइड एक सिंपल एडवेंचर से स्टार्ट हुई, इन एंड में वो उसके लिए लाइफ को समझने के एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन गई। एंड दैट इज़ द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ मैडम राइड्स द बस। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।